हेलो गाइस, दिस इज शुभम साहब हियर। तो चलिए आज हम सब पढ़ना स्टार्ट करें। हम सब गणित प्रकाश का प्रॉफिट एंड लॉस का इसका हम सब चैप्टर कर रहे थे, जो कि क्लास 9 का। कौन से क्लास का है? क्लास 9 का। हम सब पिछला क्लास तक हम सब क्या कर चुके थे? हम सब पिछले क्लास तक ये सब फार्मूला कर चुके थे, जैसा सम कर चुके थे, और ये वाला सम किए थे, एक ही सम किए थे। आज हम सब दोबारा दूसरा सम करने चाह रहे हैं। तो चलिए हम सब देखते हैं। अनुमा बीबी हैज़ सोल्ड ईच डजन लेमन्स एट ₹42। अनुमा बीबी ने एक डजन लेमन को कितना रुपये में बेचा? 42 रुपीज़ में बेचा। बाई बाइंग 10 लेमन एट ₹30। उसने 10 लेमन 30 रुपीज़ में खरीदे और 12 लेमन 42 रुपीज़ में बेच रही है। तो लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस अनुमा बीबी हैज मेड। और चलिए हम सबको पता करना, हम सबका कितना परसेंट और कितना परसेंटेज का प्रॉफिट और कितना परसेंटेज लॉस अनुमा बीबी क्या कर रही है। तो हम सबको पता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन। हम सबको पता है 10 लेमन का कितना प्राइस है? ₹30 है। तो एक लेमन का कितना प्राइस होगा? 30/10। तो भैया 12 लेमन का कितना प्राइस होगा? 30/10 इंटू 12। 0 से 0 गया, 12 3 जा 36। तो भैया 12 लेमन का हम सबका कितना प्राइस होगा? 36 रुपीज़ में बेचा, ये लिए हैं हमसे। बेच कितने में? 42 रुपीज़ में। तो भैया कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस 42 है, तो हम सबका प्रॉफिट कितना हो गया? 42 माइनस 36 = 6। और देयरफॉर हम सबका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? भैया इधर हम सबको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछे, इसलिए हमसे प्रॉफिट परसेंट। तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरा 6 का, CP मेरा कितना है? 36 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 36 है। तो 6/36 इंटू 100 = 50। 6 से 36 गया 6 बार में, ये गया 50, ये गया 3। तो 50/3 = 16 2/3। ये मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। हम सर नेक्स्ट सम की तरफ पढ़ते हैं। भैया तो इसमें क्या लिखा है? अमूल बाबा सोल्ड ए पिक्चर एट 20% लॉस। अमूल बाबा क्या किए? एक पिक्चर को 20% लॉस में बेचे, बट ही हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। लेकिन उनको 5% का प्रॉफिट हो जाता। इफ़ ही हैड सोल्ड इट 200 रुपीज़ में, अगर 200 रुपये का ज़्यादा में बेच देते तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। इसका मतलब क्या समझ में आया? बेचे तो 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, अब वो जितना बेचा अगर उससे 200 रुपये ज़्यादा में बेचते तो ना कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाता? 5% का प्रॉफिट हो जाता। तो लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व। तो चलो हम कैलकुलेट और पता करके बताओ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर ही हैज़ बॉट। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? जब भी हम सब मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x था, तो लॉस कितना? 20%। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? हम सबका फॉर्मूला पड़े 100 माइनस लॉस डिवाइडेड 100 इंटू CP। ये क्या था? फॉर्मूला था पीछे में जो हम सब प्रीवियस क्लास में हम सब जो किए थे। तो भैया 100 का 100, लॉस परसेंट कितना है? 20/100 इंटू एक्स। तो 80/100 इंटू एक्स, जो 0 से 0 गया, तो 8x/10। मैंने 8x/10 मेरा क्या हो गया? ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्या बोला जा रहा है? इफ़ ही हैड सोल्ड 200 रुपीज़, अगर 200, ये एक सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा क्या हो गया? SP हो गया। इधर में देखिए लिखा हुआ है, अगर ये 200 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो उनको कितना रुपये से प्रॉफिट होता? 5% का प्रॉफिट हो जाता। तो चलिए इधर में हम बोलते हैं, हम सब मानते हैं, हम सब क्या माने थे? कॉस्ट प्राइस हम सब क्या है? x है, तो कॉस्ट प्राइस x है। अब x का 5% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो x डिवाइडेड बाई 5, परसेंटेज हटाने के लिए 100, x प्लस x 5/100 इक्वल टू कितना हो गया? सेलिंग प्राइस मेरा ये था, इससे 200 रुपये में जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा कितना हो? ये 100% है, ये 5%, टोटल 105% हो गया। ये पहले का सेलिंग प्राइस था और ये 200 रुपये ज़्यादा कर देंगे, तो ये दोनों बोले हैं ना, देखिए क्वेश्चन में ही बोले इक्वल है। प्रॉफिट ऑफ 5% इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 200 रुपीज़ में, 200 रुपये ज़्यादा बोलते तो 5% का प्रॉफिट हो जाता। तो इधर में वही किया है। तो देखिए इधर में हमसे एलसीएम ले लिए, 100 का एलसीएम लिए तो क्या हो गया? 100x हो गया। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 100 गया 100 बार में, तो 100 इंटू x इक्वल टू 100x। 100 से 100 गया 1 बार में, तो 5 इंटू x इक्वल टू 5x इक्वल टू। इधर में हमसे 10 का एलसीएम ले लिए, तो भैया 8x का तो 8x हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से 10 गया 10 बार में, तो 200 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो भैया इधर में क्या हो गया? इधर में टोटल आ गया 105x। इधर में एक 10 बचा है ना, इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो 8 10 जाए 80x हो गया और 2000 इंटू 10 इक्वल टू 20,000 हो गया। तो भैया हमको x तो एक साथ लेके आना है। तो भैया 105x, इधर में 80x प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। तो भैया 105x माइनस 80x इक्वल टू कितना हो गया? 20,000। तो भैया 105x माइनस 80x इक्वल टू 25x हो गया। 25x इक्वल टू 20,000। तो भैया x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में 25, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 20,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 800। 800 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही मेरा था ना x, हमसे ये x का वैल्यू आया ना, x हमसे क्या था? कॉस्ट प्राइस था, तो ये मेरा क्या हो गया? CP आ गया, और यही हो गया हमसे का आंसर। अब चलिए अब हमसे नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। भैया तो नेक्स्ट सम हमसे क्या है? सुप्रिया हैज़ बाउट अ क्लॉक इफ़ ही हैज़ बाउट। सुप्रिया ने क्या खरीदा? एक क्लॉक खरीदा। इफ़ ही सेल्स द क्लॉक एट ₹370, अगर वो 370 रुपीज़ में बेच देती, हर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस इफ़ ही सेल्स 210। अगर इधर में बोले अगर वो 370 रुपीज़ में जितना प्रॉफिट करती है ना, उतना ही लॉस करिए अगर वो 310 में बेचती। हमको बोला ना लेट अस कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट करो।
एंड राइट द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। और चलो हमको राइट बाय कैलकुलेटिंग, हमको क्लॉक का क्या करो, कॉस्ट प्राइस निकाल के देगा। तो भैया क्या हुआ, सुप्रिया सेल्स अ क्लॉक एट रुपीज़ 370 रुपीज़ में क्या हुआ, क्लॉक को बेच रही है, और प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ फॉर सेलिंग 210। भाई इधर में भी वही लिखा, 370 रुपीज़ में क्लॉक को बेचने में जितना प्रॉफिट होता वही 210 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो उतना ही लॉस हो रहा है। जैसे अगर 370 रुपीज़ में बेचने पे अगर 5% का प्रॉफिट होता तो 210% में बेचने में 5% का ही लॉस हो रहा है। तो हमसे क्या बोला, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। इधर में क्या हो रहा है, जितना प्रॉफिट का परसेंटेज है उतना ही लॉस परसेंटेज है। तो हम क्या मान लेते हैं ना, प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं और लॉस को भी एक्स मान लेते हैं। तो हमको पता भैया 370 से जितना प्रॉफिट उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ गया भैया। टोटल एक्स कितना है मेरा, टोटल प्राइस है, एक्स मेरा क्या है, टोटल प्रॉफिट है, एक्स मेरा क्या सी पी है, इधर मैं गलती से प्रॉफिट हो गया, एक्स मेरा क्या सी पी है। तो भैया 370 में मेरा प्रॉफिट है, उसमें से अगर एक्स को माइनस कर देंगे, मेरा इतना में कितना हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ वही टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो इधर में जितना होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो भैया इधर में 370 है, उधर आ गया तो इधर प्लस में, उधर आ गया तो माइनस में आ गया। फिर इधर में एक्स प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। तो माइनस एक्स माइनस इक्वल टू -2x। अब माइनस 370 माइनस 200, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन देता है माइनस का, तो माइनस 500। तो भैया माइनस माइनस कट गया। भैया एक्स इधर में 2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर में आ गया तो 2 डिवाइड में आ गया। तो भैया एक्स इक्वल टू 580/2 इक्वल टू 290, और 290 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अभी ये मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया ना। ठीक है, हमसे पूछा था अभी सीपी, और मेरा आंसर भी आ गया सीपी में। तो चलिए हमसे नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया माई एल्डर सिस्टर हैज़ बाउट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट रुपीज 2। मेरा जो बड़ी सिस्टर थी उसने क्या किया, एक अम्ब्रेला खरीदा अरुण अंकल का शॉप में, जिसका प्राइस कितना 250। इफ़ अरुण अंकल गिव्स 15% होगा, अगर वो 15% डिस्काउंट दे रहे मार्केट प्राइस में, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। 255 रुपीज़ में बेचे, तो ये मार्केट प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस में 50% डिस्काउंट देने के बाद इतना आया। तो इसका मतलब क्या, मार्केट प्राइस इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट एंड डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ लॉस। ये उतना मत देखिए भैया। सेलिंग प्राइस कितना मेरा 255 है, तो चलिए बता ही देते हैं भैया। मार्केट प्राइस एक टाइप का कॉस्ट प्राइस इधर में दिख रहा जा रहा है, इधर में जो लॉस हुआ है ना वो मेरा क्या है, डिस्काउंट है। तो भैया मेरा ये क्या है, सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, डिस्काउंट इतने का दिए, तो भैया मेरा ये मार्केट प्राइस कितना होगा। तो भैया मार्केट प्राइस होगा, तो इसका तो हमसे फॉर्मूला किया, मतलब ये एक हिसाब से सेलिंग प्राइस, हमको इस हिसाब से क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, और ये मेरा डिस्काउंट के एक टाइप से लॉस है। अगर हम इसको 15% और ज़्यादा बेचते हैं, मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट हो, मतलब मार्केट के प्राइस के हिसाब से ये मेरा क्या लॉस में। तो इसमें भी क्या करेंगे, सीपी का फॉर्मूला निकाल देंगे। फिर एसपी इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस परसेंट, एसपी 255, 100 का 100 माइनस लॉस परसेंट कितना, 100 का 100, लॉस परसेंट कितना था 15 था, तो 15 का 15 भैया 255 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। भैया 5 से गया 51 बार में, 5 से गया 17 बार में, 17 से ये 51 गया 3 बार में, भाई 3 इंटू 100 इक्वल टू 300, और 300 मेरा आंसर आ गया। 300 क्या हो गया, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पूछा था, मार्केट प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। फ्रेंड हैज़ बाउट अ स्टोरी बुक एट रुपीज़ 25%। मेरे फ्रेंड ने क्या किया, एक स्टोरी बुक खरीदा, कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट में खरीदा ऑन रिटर्न प्राइस। जितना भी प्राइस लिखा था उसका क्या करता, 25% डिस्काउंट में खरीदा, मतलब 25 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा था, 25% का। फिर सेल्स द बुक एट द रिटर्न प्राइस, अगर जितना प्राइस लिखा था अगर उसमें ही बेच दिया तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो भैया इस हिसाब से क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितना रिटर्न प्राइस है उसको हम सब कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं। तो भैया कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। डिस्काउंट क्या दिए 25%, मतलब डिस्काउंट मेरा क्या एक टाइप का लॉस है, क्योंकि अगर हमसे वो डिस्काउंट नहीं देते तो मेरे पास और प्रॉफिट होता, मतलब ये क्या एक टाइप का लॉस है। तो भैया मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स मेरा क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और इसका ही ना 25% का डिस्काउंट दिए, तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स। भैया 25% हटाने के लिए 100, तो 25/100 इंटू एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया एक्स माइनस 25x/100, तो भैया 100 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो भैया इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से 100 कितना बढ़ जाएगा, 100 बार में जाएगा। तो भैया 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100x आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 25x। भैया 100 से 100 चला गया 1 बार में, तो 25 इंटू 1 इक्वल टू 25x। तो भैया 100 माइनस 25 इक्वल टू 75x, और 75x/100 ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया अब उसने क्या किया, अब उसका कॉस्ट जो उसने बुक खरीदा था, अब वो क्या हो गया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जितना लिखा था उसने भी बेच दिया। तो कितना लिखा कितना था, एक्स लिखा, तो एक्स उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ, अगर एक्स से अगर हम सब 75x/100 माइनस कर तो नहीं पता चल जाएगा। भैया एक्स के नीचे क्या है 1 है, तो भैया एलसीएम क्या होगा 100 हो गया। भैया 1 से 100 कितना 100 बार में जाता है, तो 100 इंटू 1 इक्वल टू एक्स 100x हो गया। अभी 100 से 100 कितना बन जाता है 1 बार में जाता है, तो 75x इंटू 1 इक्वल टू 75x, तो 100 माइनस 75 इक्वल टू 25x। अभी ये क्या हो गया, ये वाला जो पर्सन था जिसको जो डिस्काउंट में खाता था उसका ये क्या प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। भैया हमको पता प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है,
प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 निकल जाता है कि नहीं। तो भैया प्रॉफिट बन जाता कितना 25x बाई 100, सी पी कितना 75x बाई 100 इंटू 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए इसको हम सब इधर में ठीक से करके दिखा देते हैं। तो मेरा ये क्या है 25x बाई 100, इधर में कितना है मेरा 75x बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज में लगाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भैया हमको पता है, हम सब पढ़ते हैं a बाई बी सी बाई डी, पढ़े कि नहीं। तो मेरा क्या हो जाता है ए डी बी सी आ जाता है ना। तो देखिए इधर में ए बी सी डी है ना, तो इधर में भी क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो 25x डी ये है, तो भैया मेरा बी क्या है ये, और सी क्या है 75x हो गया कि नहीं। 100 का तो 100 मल्टीप्लाई में 100 से 100 कर गया, x से x कर गया, 25 से चला गया 3 बार में। तो भैया मेरा कितना हो गया 100/3 परसेंटेज आ गया। 100/3 परसेंटेज को अगर करेंगे तो 33 1/3% हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम सबका आंसर। तो देखिए ये हो गया हम सबका आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, ये पक्का आ गया आंसर। इधर तक समझ में आया। चलिए हम सब नेक्स्ट सम करते हैं। भैया ये इसमें क्या है, अब हम सब सम नंबर 9 करें। नियामत चाचा हैज़ बाउट 150 एक्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। नियामत चाचा क्या किए 150 को एक्स करते हैं, हर एक का दाम कितना ₹5। बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू दी शॉप, अगर वो एक को खरीदे उधर तक शॉप लाते ही सॉ 8 आर ब्रोकन। उन्होंने क्या देखा 8 को और 7 को मेरा क्या हो गया ख़राब हो गया। क्या हो गया 8 को ख़राब हो गया और 7 को भी ख़राब हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना ख़राब हो गया भैया 8 और 7 = 15। 15 में क्या हो गया ख़राब हो गया। इफ़ ही सेल्स ईच एग एज ₹6, अब वो बचा हुआ जितना भी एक था उनको कितना रुपये में बेच दिए 6 रुपये करके बेच दिए। तो बोल रहा है ना उनका व्हाट विल बी दी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑफ द नियामत। अब उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज क्या है ये बताइए। तो चलिए हमसे निकालते हैं। भैया उन्होंने तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना है ₹5। तो भैया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 कितना है 5 × 105 = 750। तो भैया 750 क्यों लिए, इधर में तो 8 और 7 = 15। 15 को तो हमसे ख़राब हो गया। अरे ख़राब हो गया तो हो गया, लेकिन हमसे का तो उसका तो हमसे खरीदे थे तो पैसा तो लग तो गया ही, तो इतना कॉस्ट प्राइस की नहीं हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया ये मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। भैया टोटल नंबर ऑफ एक्स इज़ 150, वो 100 टोटल कितना 150 एक्स है। बट इन इट उसमें से क्या हुआ 8 को और 7 को मेरा क्या हो गया ख़राब हो गया। तो टोटल डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड मतलब होता है ख़राब किया हुआ। टोटल कितना इंजोर्ड कितना को एक्स है। तो भैया 7 और 8, तो 7 + 8 कर दिए तो टोटल 15 को एक्स। अब मेरा कोई काम का नहीं है, तो मेरा बचा हुआ रिमेनिंग मतलब कि बचा हुआ एक्स कितना हुआ। तो भैया 150x - 15x = 135x आया कि नहीं आया, एकदम आ गया। तो भैया द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, तो भैया हम 135 एग को ही बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, कोई तो हम सबके पास इतना ही एक बचा है ना। भैया द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग = ₹6, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 135 eggs = 6 × 135 = 810 आ गया कि नहीं आ गया। तो भैया इतना में बेचे 810 में बेचे और 750 में खरीदे थे। तो भैया टोटल प्रॉफिट हो कितना का हो गया। तो देन द प्रॉफिट कितना हो गया 810 - 750 = 60 रुपये से हम लोग का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, एकदम आ गया। अब भैया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट बाई सी पी × 100। तो भैया मेरा प्रॉफिट कितना है 60, प्रॉफिट मेरा कितना है 60 हम का प्रॉफिट है कि नहीं है, एकदम है। भैया तो मेरा हम का कॉस्ट प्राइस कितना है 750 है, इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए 100। चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं 60 / 750 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया कि नहीं चला गया, ये चला गया 4 बार में, ये चला गया 3 बार में, 3 से ये चला गया 2 बार में। तो भैया 4 × 2 = 8% मेरा क्या हो गया आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए अब हमसे नेक्स्ट हम करेंगे। भैया अतीफ चाचा हैज़ सोल्ड अ टॉय एट ₹5% प्रॉफिट। अतीफ चाचा क्या किए एक टॉय को बेचे, उनका प्रॉफिट कितना 5% प्रॉफिट हुआ। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विल बी लेस बाई 20%। अब जो कॉस्ट प्राइस जो था ना अगर वो 20% कम होता और जो सेलिंग प्राइस होता ना वो अगर ₹34 कम होता, तभी क्या होता अतीफ चाचा विल मेक अ प्रॉफिट 10%। तो अतीफ चाचा कितना रुपये का प्रॉफिट हो जाता ₹10 का प्रॉफिट हो जाता। अब बोलो लेट अस कैलकुलेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। अब हमको टॉय का हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस मतलब कितना दाम कितना है। तो भैया हम सबको पता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय भी एक्स, हमसे क्या मान लिए लेट मान लिए। कॉस्ट प्राइस हम कितना निकाल लिए टॉय का एक्स का लिए। तो भैया मेरा एक्चुअल में 5% का प्रॉफिट हुआ था ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 5%। तो भैया मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हम तो फॉर्मूला में किया है। फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस हम तो को पता ना होगा, हम तो कॉस्ट प्राइस पता तो क्या होता है 100 + प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू सी पी। तो भैया 100 का 100 प्रॉफिट परसेंट कितना 5% है, तो टोटल 105 डिवाइड 100 इंटू एक्स, तो 105x/100 इधर तक आया कि नहीं आया। अब देखिए हम सबको लिखा क्या है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज़ लेस बाई 20%। क्या लिखा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय अगर लेस बाई 20%,
मतलब अगर जो कॉस्ट प्राइस जो होगा ना जो टॉय का, वो अगर 20% कम होता और जो सेलिंग प्राइस होता ना वो अगर 34 रुपीज़ कम होता, तो उसको टोटल 10% का प्रॉफिट है। टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 10% का। तो कॉस्ट प्राइस तो एक्स है, लेकिन कितना बोला? अगर 20% कम होता तो एक्स माइनस 20% किसका? एक्स का ना। तो एक्स इंटू 20%, भैया परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो भैया 100 क्या हो गया? एलसीएम ले लिया हम सब, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से 100 गया तो 100 बार में, तो 100x माइनस 20x, 80x/100 क्या हो गया? 80x/100। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया? इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमसे कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी हमसे क्या बोला है? हमसे कॉस्ट प्राइस इतना है 80x/100, इसमें क्या बोला हमसे? 10% का प्रॉफिट होगा ना, बोला ना, तो 80x/100 इसका ना 10 इंटू 10/100 इक्वल टू क्या हो गया? हमसे सेलिंग प्राइस कितना आया था? हमसे सेलिंग प्राइस आया था 105x/100, आया था कि नहीं आया था? एकदम आया था। तो हमसे 105/x, उससे कितना बोला? 34 रुपीज़ माइनस करने बोला था, तो 34 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो हो गया कि नहीं हो गया भैया? तो मेरा ये प्रीवियस ये क्या हो गया? मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका 10% प्रॉफिट करेंगे तो मेरा क्या होगा? कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस अगर 34 रुपीज़ कम आ जाता तो ये बराबर आ जाता कि नहीं आ जाता? क्वेश्चन नहीं बोला तो हमसे कर दिए भैया। 100 इधर से 10 से ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो भैया इधर में 100 एलसीएम ले लिया, इधर में 80x हो गया, इधर में 8x हो गया, इधर में 100 का एलसीएम ले लिया, तो 105x तो 105 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 100 किया तो 100 बार में, तो 34 इंटू 100 इक्वल टू 3400 हो गया कि नहीं हो गया? अब भैया ये 100 इधर इधर क्या हो गया? कट गया, इक्वल टू के अपोजिट साइड है, ये 100 कट गया, तो भैया 80 + 8x इक्वल टू 88x, 88x इक्वल टू कितना हो गया? 105x माइनस 3400 हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया 88x, इधर में ये प्लस में उधर के चल दिया तो माइनस में हो गया, तो माइनस 105x इक्वल टू 3400, तो भैया इधर में कितना गया? माइनस 17x इक्वल टू माइनस 3400, तो भैया माइनस माइनस कट गया, तो 17x इक्वल टू 3400, तो भैया x इक्वल टू कितना हो गया? इधर में ये 17 मल्टीप्लाई में ना, इधर कर दिए तो डिवाइड में आ गया, तो 3400 इंटू डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू कितना हो गया? 200। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200। यही है हम सबका आंसर। तो चलिए आज के लिए